preposition beneath, underneath का हिंदी में अर्थ है नीचे, जाके नीचे। इसका कब और कैसे प्रयोग किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ हिंदी में बताने की कोशिश की गई है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को नीचे से पूरी तरह से छूती है और लेयर एक परत या तय का काम करे, जब वो छूती है तो वहाँ एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। तो प्रेपोजिशन बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों प्रेपोजिशन बहुत ही फॉर्मल है, इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है ऐसी अवस्था में जैसे नीचे वाली वस्तु को पूरी तरह छूते हुए या किसी चीज के नीचे ढकी हुई दूसरी वस्तु, पूरी तरह ढकी हुई, फुली कवर्ड। जैसे कंबल के बीच, कंबल के नीचे हम किताबें रख देते हैं या कोई चीज़ रख देते हैं तो वो पूरी तरह से ढक लेती है और आपस में वो टच भी होती हैं, फुली कवर्ड हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अंडरनीथ और बीनीथ का प्रयोग एज ए नाउन भी किया जाता है, एज ए एडवर्ब भी किया जाता है, एज ए प्रेपोजिशन भी किया जाता है इसका प्रयोग। जब दो वस्तुओं के बीच में फिजिकल टच हो, आपस में वो छू रही हो, दोनों वस्तुओं के बीच में टच होना चाहिए, तभी हम बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए कुछ पास्ट इंडेफिनिट वाक्यों का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे राहुल ने अपना मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया। पहले तो ये क्लियर हो गया, रख दिया या आ रहा है वाक्य के लास्ट में हिंदी में, और बीता हुआ समय भी प्रकट हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। राहुल केप्ट हिज मोबाइल अंडरनीथ द पिलो। जो सिराना है उसके नीचे रख दिया मोबाइल, तो मोबाइल और पिल्लो आपस में छू रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर हम अंडरनीथ और बीनीथ प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। रख दिया कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 का मतलब सेकंड फॉर्म। मैंने इस कोट के नीचे एक काला स्वेटर पहना था। I wore a black sweater underneath this coat। मैंने इस कोट के नीचे एक काला स्वेटर पहना था। अब स्वेटर और कोट आपस में टच हो रहे हैं, एक परत का काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अंडरनीथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब पहना था पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। वियर फर्स्ट फॉर्म होगी, वोर सेकंड फॉर्म होगी, वोर्न थर्ड फॉर्म होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है।
मैंने जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी थी। आई वोर ए टी शर्ट बीनीथ द जैकेट। मैंने जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी थी। यहाँ पर हम अंडरनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं और बीनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। राहुल ने किताबें टेबल के, यहाँ पर केबल नहीं है, ये राहुल ने किताबें कंबल के नीचे रख दी। अब राहुल ने किताबें कंबल के नीचे रख दी तो वो फुली कवर्ड हो गई। तो इसलिए भी हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं एज ए प्रेपोजिशन के रूप में। राहुल केप्ट द बुक्स बीनीथ द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल, BLANKET, ब्लैंकेट में ना कंबल के नीचे रख दी। अब कंबल के नीचे रख दी तो पूरी तरह ढक गई। तो इस प्रकार की अवस्था में हम अंडरनीथ या बीनीथ प्रेपोजिशन का ही प्रयोग कर सकते हैं। राहुल ने उस ढक्कन के नीचे क्या रख दिया? What did राहुल पुट अंडरनीथ द लिड? LID, लिड मैंने ढक्कन। और ये एक WH फैमिली का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली का बनाते हैं तो WH फैमिली वर्ड अपने बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एज ए डिड है। तो जब किसी वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब जो है V1 का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट डिड राहुल पुट अंडरनीथ दैट लिड? राहुल ने उस ढक्कन के नीचे क्या रख दिया? अब पुट जो है यहाँ पर V1 का प्रयोग किया गया है, V2 का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा मेन वर्ब के रूप में। राहुल का अपार्टमेंट मेरे नीचे था। राहुल्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है का के लिए। राहुल्स अपार्टमेंट वाज बीनीथ माइन। ये सिंपल पास्ट टेंस बनाया गया है कि राहुल का अपार्टमेंट मैंने जो मकान था, मेरे मकान के फ्लोर टाइप में रहते हैं, तो जैसे किसी सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे वाला जो होता है उसको अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। और बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अपार्टमेंट में डबल पी लगा देते हैं, लेकिन APARTMENT अपार्टमेंट में ना आपका रूम या आपका मकान, जैसे आप सोसाइटी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसको कह रहा है कि राहुल का अपार्टमेंट मेरे नीचे था। तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, वाज बीनीथ माइन। अब यहाँ पर माई हाउस कह देता जब तब, अब उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया तो हम माइन का प्रयोग कर देते हैं। तो माइन जब इस प्रकार नाउन ना आए तो तब हम माइन का प्रयोग करते हैं। अखबार टीवी के नीचे बिछा दो। स्प्रेड द न्यूज़पेपर बीनीथ द टीवी। अब स्प्रेड में ना बिछा दो या फैलाना, जब भी हम वाक्य के शुरू में वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्प्रेड जो है एज ए V1 का प्रयोग किया गया है। अब
टीवी के नीचे बिछा दो, क्योंकि अखबार और टीवी आपस में फिजिकल टच हो रहा है, आपस में उनका टच है, तो इसलिए यहाँ पर beneath का हमने प्रयोग किया है। ऐसे वाक्यों में beneath या underneath का ही प्रयोग करते हैं, जो कि अच्छा माना गया है। रिमोट किताबों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। किताबों के ढेर, ए पाइल ऑफ बुक्स, ये एक फ्रेजल वर्ड है। पाइल ऑफ बुक्स में ना किताबों का ढेर। अब छुपा था या छुपाया गया था, वाज हिडन। हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है और थर्ड फॉर्म हिडन होती है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रिमोट खुद तो छुपेगा नहीं, उसको छुपाया गया। तो जो कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो तब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब जो होती है V3 का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए रिमोट वाज हिडन अंडरनीथ ए पाइल ऑफ बुक्स, रिमोट किताबों के ढेर के नीचे छुपा हुआ था। राहुल ने चट्टान को उठाया और पाया कि चींटियां नीचे रेंग रही हैं। राहुल लिफ्टेड अप द रॉक, रॉक जो है चट्टान है, लिफ्टेड जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। राहुल लिफ्टेड अप द रॉक, राहुल ने चट्टान को उठाया। एंड फाउंड, और पाया। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। राहुल ने चट्टान को उठाया और पाया कि आंट्स वर क्राउलिंग अंडरनीथ, भाई नीचे चींटियां रेंग रही हैं। यहाँ पर अंडरनीथ एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, नीचे। उसने दरवाजे के नीचे एक नोट खिसका दिया। अब वो कई बार डाकिया आता है, जो जब आप घर पे नहीं होते हैं तो वो दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस बना होता है, वहाँ से चिट्ठी या कोई नोट आया है उसको खिसका देता है, वो दरवाजे से टच करता हुआ अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार ही स्लिप्ड ए नोट अंडरनीथ द डोर, उसने दरवाजे के नीचे एक नोट खिसका दिया। स्लिप्ड पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है, स्लिप में ना खिसकाना। और जब हम वर्ब या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं या कोई वर्ड बनाते हैं, तो इस प्रकार सिंगल सिलेबस वाले जो वर्ड होते हैं, जिन शब्दों के अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वावल है, सिंगल वावल है, तो जब उसकी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जब कोई और वर्ड बनाते हैं, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी स्लिप्ड ए नोट अंडरनीथ द डोर, उसने दरवाजे के नीचे एक नोट खिसका दिया। एक्सप्लेन द लोकेशन विद ए लिटल मोर एम्फासिस, मतलब जोर दे के, थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे के कोई लोकेशन का भाई बताना कि उसने कहाँ छिपाया हुआ है, उसने कहाँ रखा है, एक जोर दे के हम कह रहे हैं। तो राहुल ने लिफाफा अपने कोट के नीचे छिपा दिया। अब वहाँ दूसरे लोग पूछने आते हैं तो उसके दोस्त कहते हैं कि राहुल ने वो जो लिफाफा था उसके पास, बड़ा जोर दे के कह रहे हैं कि वो अपने कोट के नीचे छिपा दिया ताकि उनको पता ना चल जाए। तो राहुल हिड, हिड जो है सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। राहुल हिड द
envelope beneath his coat. राहुल ने लिफाफा अपने कोट के नीचे छिपा दिया। अब कोट के नीचे छिपाया तो आपस में वो टच हो रहा है, एक परत बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर beneath का प्रयोग किया गया है। टू शो सोशल स्टेटस, पोजीशन, एबिलिटी, मतलब सामाजिक अवस्था और हैसियत में किसी को नीचे दिखाना, तब भी हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक राजा की तरह काम करता था, जैसे हम सभी उसके नीचे थे। He acted as a king, like we were all beneath him. भाई हम सभी उसके नीचे थे। तो इस प्रकार एक राजा की तरह शो करना कि मैं बॉस हूँ, तो वो सब मेरे नीचे काम करते हैं, तो उस सामाजिक अवस्था में या हैसियत में नीचे दिखाने के लिए भी हम beneath और अंडरनीथ प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सप्लेन हिडन, डिस्गस्ड आर मिस रिप्रेजेंटेड अपीयरेंस, मतलब छुपी हुई, परछन्न या गलत तरीके से प्रस्तुत उपस्थिति की व्याख्या करना। भाई अपनी जो अपीयरेंस है उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या करना। जैसे उनके अच्छे व्यवहार के नीचे एक भ्रष्ट राजनेता है, मतलब छिपी हुई गलत तरीके से प्रस्तुत उपस्थिति की व्याख्या करना। भाई वो व्यवहार में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको असली तरह जानोगे तो वो तो एक भ्रष्ट राजनेता है, ऊपर से तो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार अपने को छुपा के गलत तरीके से अपनी उपस्थिति दिखाना, जैसे उनके अच्छे व्यवहार के नीचे एक भ्रष्ट राजनेता है। अंडरनीथ हिज गुड बिहेवियर इज ए करप्ट पॉलिटिशियन, मतलब उनके अच्छे व्यवहार के नीचे एक भ्रष्ट राजनेता है। करप्ट माना CORRUPT, करप्ट पॉलिटिशियन, भ्रष्ट राजनेता। किसी चीज की निचली सतह, मतलब कोई सतह है उसके नीचे की ओर, जैसे गिलास है, गिलास का जो नीचे जैसे हम रखते हैं तो नीचे का हिस्सा, द बॉटम सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का नीचे का हिस्सा, अंडर साइड जो नीचे है, तो उसके नीचे के लिए भी हम कोई चीज़ चिपका देते हैं, या कोई कंपनी का नाम है, कोई एक स्टिकर बना हुआ है वो चिपकाते हैं, तो तब भी हम प्रेपोजिशन अंडरनीथ या beneath का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेट के नीचे एक नाम की मोहर लगी। अब वो जो प्लेट है उसके नीचे जो नीचे का हिस्सा है, तो वो वहाँ पर उस कंपनी की मोहर लगी हुई है, उसके रेट लिखे हुए हैं। द प्लेट हैड ए नेम स्टैम्प्ड, मतलब उसके नाम की, भाई वो किस कंपनी की है। ऑन द अंडरनीथ, जो उसका नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया गया है, जो उसका नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर नेम स्टैम्प्ड लगी हुई है। द प्लेट हैड ए नेम स्टैम्प्ड ऑन द अंडरनीथ, मतलब जो उसके नीचे है उसके ऊपर उस कंपनी की नेम स्टैम्प्ड लगी हुई है, लगी हुई है। ए नेम स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड मतलब स्टैम्प जो होती है, और उसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है कि वो एक चिपकी हुई है, एक स्टैम्प्ड जो है चिप अब लगी हुई है, इसलिए उसको यहाँ पर स्टैम्प्ड एज ए
प्रयोग किया गया है। चाबियां सोफे के नीचे रखी थी। द कीज वर केप्ट अंडर नीथ द काउच। अब जो चाबियां अपने आप तो रखी नहीं जाएंगी, किसी के द्वारा रखी जाएंगी। यहाँ भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। केप्ट जो है कीप की थर्ड फॉर्म है। अंडरनीथ द काउच, काउच सोफा भी कहते हैं, परत भी कहते हैं, ताक को भी कहते हैं, ये एक नाउन है। तो चाबियां सोफे के नीचे रखी थी, मतलब किसी ने रख दी, जो किसी के द्वारा रखी गई, उसको शो करना जरूरी नहीं होता पैसिव वॉइस में। तो इसलिए द कीज वर केप्ट अंडरनीथ द काउच, काउच जो है सोफे को कहते हैं, यहाँ नाउन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों में के नीचे या नीचे के लिए प्रेपोजिशन बीनीथ अंडरनीथ का प्रयोग किया गया है, ताकि दोनों वस्तुओं के बीच में फिजिकल टच हो, तो इसको अच्छा माना गया है। तो आपसे कृपया नम्र निवेदन है कि आप अपने जानने वाले बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको एज ए शिक्षा दान के रूप में शेयर करें, क्योंकि वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं गांव वाले ग्रामीण, लेकिन सुविधा से वंचित होने के कारण वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। कृपया उनको शेयर जरूर करें। जय हिंद।